नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाज़ार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग पत्रकारिता के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पत्रकारिता मानव जीवन का वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयास करता है। ऐसे स्थिति में वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों को भी पत्रकारिता के माध्यम से ग्रहण करता है। तो पत्रकारिता मानव जीवन के उद्देश्यों या उनके कार्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। आइए हम देखें पत्रकारिता किस प्रकार से मानव के उद्देश्यों को पूरा करने में सार्थक होती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पत्रकारिता मानव के बीच में एक मानव का दूसरे मानव को संदेश देना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों तक अपनी बातों को पहुंचाना ही पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता के जो प्रकार हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार की पत्रकारिता होती है मुख्यतः। पहली पत्रकारिता का नाम है खोजपरक पत्रकारिता, जिसको खोजी पत्रकारिता के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरे रूपों में हम देखें तो खोजी पत्रकारिता के अलावा जो दूसरा पत्रकारिता है वह होती है विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरी पत्रकारिता का नाम है वाचराग पत्रकारिता। चौथे पत्रकारिता का नाम है एडवोकेसी पत्रकारिता। वहीं 5वें पत्रकारिता का नाम है वैकल्पिक पत्रकारिता। हम आज इस पाठ में पत्रकारिता के प्रकार यानी 5 प्रकार की पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा रिपोर्टर हो यह ज़रूरी नहीं है, मगर एक अच्छा रिपोर्टर का अच्छा पत्रकार होना ज़रूरी है। कहते हैं कि एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा रिपोर्टर हो यह तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मगर एक अच्छा रिपोर्टर का अच्छा पत्रकार होना ज़रूरी है। अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए पत्रकार में कुछ खास गुण होने ज़रूरी है और कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करने से किसी भी युवा पत्रकार का अच्छा रिपोर्टर बनना अधिक मुश्किल काम नहीं है। आइए देखा जाए कि पत्रकारिता में पहली पत्रकारिता जिसको हम खोजपरक पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। तो खोजपरक पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता वह है जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों, की गहराई से छानबीन करके सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे खोजी पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। खोजी पत्रकारिता को अंग्रेजी में स्ट्रिंग ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। खोजपरक पत्रकारिता भारत में अभी भी अपने शैशव काल में है। आइए देखा जाए खोजी पत्रकारिता किस प्रकार से उपयोगी है। तो जैसे आपने देखा भ्रष्टाचार को उजागर करते है खोजी पत्रकारिता। हालांकि भारत एक विकासशील देश है। ऐसे विकासशील देश जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उस समय भारतीय जनता को बड़ी प्रसन्नता थी। क्यों थी? उनको लगा कि अब तो
जो शासन चलाने वाले लोग हैं और जो शासन के नियम बनाने वाले लोग हैं वह सब लोग भारतीय हैं। अब ये हमारे मनोभावों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे आकांक्षाओं को बड़े आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि इनको हम अपनी बातें अपनी भाषा में कह देंगे और इनके द्वारा जो बातें कही जाएंगी वह उनको हम समझ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वही है कि भ्रष्टाचार बढ़ गए, क्योंकि हमारे देश की जो जनता थी ज़्यादा गरीब थी, अशिक्षित थी तथा अपने अधिकारों को जानती नहीं थी। राजनीतिक जागरूकता की कमी होने के कारण वह सही से अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई। ऐसे गरीब, लाचार, बेवह जनता का अधिकारियों के द्वारा शोषण किया गया। उनके विकास के लिए आए हुए धन को में भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे अधिकारियों या भ्रष्ट लोगों के ऊपर का पर्दा उठाने के लिए खोजी पत्रकारिता काम करती है। अब देखेंगे भारत में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। चाहे 1987 में बोफोर्स तोप सौदे में किक बैंक एक तरफ से रिश्वत के समान मामला भी खोजी पत्रिका की एक शानदार मिसाल है। इस मामले ने इतना अधिक तूल पकड़ा कि 1989 और 90 के दशक में आम चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई और तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को गहरा धक्का लगा। इस तरह से खोजी पत्रकारिता है किसी व्यक्ति के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं उस भ्रष्टाचार की खोज या तह तक जाके खोजने की प्रक्रिया जो होती है वह खोजी या खोज परक पत्रकारिता के अंतर्गत होती है। वहीं आगे देखें वाचडॉग पत्रकारिता। इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कभी भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वाचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। आप देखेंगे यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वाचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। कहते हैं समाचार मीडिया बस वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। जिससे उसकी आलोचना हो जाए उस पक्ष को वह नहीं देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचारों संगठनों
की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। इस तरह के कार्य करने वाले पत्रकार को आम भाषा में लोकतंत्र का पहरेदार कुत्ता भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वॉचडॉग पत्रकारिता के माध्यम से सरकार के जो काम काज हैं, जो अधिकारियों के जो काम काज हैं, उसको बड़े पैनी निगाहों से देखते हैं और लोगों का मूल्यांकन करते हैं। वही तीसरी पत्रकारिता एडवोकेसी यानी पैरवी करना। एडवोकेसी यानी पैरवी करना, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है। कहते हैं मीडिया व्यवस्था बनाने का एक अंग है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे वैकल्पिक सोच रखने वाला मीडिया होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी यानी पैरवी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र पत्रिकाएँ। आइए देखिए एडवोकेसी व्याख्या कर दे रहे हैं शुरुआत से कि एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता होती है जिस पत्रकारिता के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से सरकार के दूसरे पक्ष का भी हम अध्ययन करते हैं कि सरकार किस प्रकार से अपने लुभावने या जुमलेबाजी करके लोगों के विचारधाराओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। एडवोकेसी पत्रकारिता हो गई। वही यदि हम देखें चौथी पत्रकारिता है तो उसको कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। इसमें नहीं दिया गया है, लग रहा है। चौथी पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता, इसमें लग रहा है दिया नहीं गया है। कोई बात नहीं, हम आपको वैकल्पिक पत्रकारिता पढ़ाने के बाद देखिए एडवोकेसी हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वैकल्पिक, वैकल्पिक देखें वैकल्पिक पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाता है, साथ ही साथ उसमें अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है। उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार या बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होती है।
निर्भर होती है। और इस तरह से आप देखेंगे सरकार और पूंजीपतियों का इस पत्रकारिता के माध्यम से नहीं, सभी घटनाओं को इस पत्रकारिता के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं हम देखें 5वीं पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता। आप देखेंगे विशेष नाम से ही उद्गम है, होता है कि विशेषीकृत, यानी ऐसी पत्रकारिता जो विशेष रूप से बनाई जाए। जैसे आप देखेंगे कोई अपराध होते हैं, कोई घटना होती है, तो उसकी छानबीन करने के लिए, उसकी छानबीन करने हेतु तो एक विशेष समिति का संगठन का आयोजन होता है, समिति बनाई जाती है, चाहे वह 2 सदस्यीय हो, 3 सदस्यीय हो, 4 सदस्यीय हो, 5 सदस्यीय हो, तो यह समिति बनाई जाती है। यह समिति उस घटने वाले घटनाओं के तह में जाकर उसकी रिपोर्ट देती है सरकार को, या भारतीय जो जांच एजेंसियां हैं वो भी विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत ही आएंगे, चाहे वो हमारा CID हो, चाहे CBI हो, चाहे IB के लोग हों, तो यह सब विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत लोगों का प्रकाशन होता है। इस तरह से विशेषीकृत जो पत्रकारिता होती है वह एक निश्चित समय के लिए उसका निर्माण भी होता है। जैसे किसी घटना की छानबीन करने के लिए एक समिति का गठन होता है, उस समिति में 5 सदस्य, 3 सदस्य होते हैं, तो कहते हैं 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जो घटित घटनाओं के पास पहुंचकर अपनी रिपोर्ट या उसकी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पत्रकारिता होती है कहीं न कहीं एक मनुष्य की विचारधारा को दूसरे मनुष्य की विचारधारा तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम यहाँ देखते हैं कि पत्रकारिता के माध्यम से या पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का तथा दूसरे स्थान से आए हुए विचारों का लाने का प्रयास करते हैं। पत्रकारिता बहुत ज़्यादा है, इसमें देखेंगे आप दिखाई दे रहा है, विधि पत्रकारिता भी है, फोटो पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता। पत्रकारिता तो बहुत है, लेकिन हमें बस 5 पत्रकारिताओं का अध्ययन करना है। पहला होता है खोजपरक पत्रकारिता, दूसरा होता है विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरा होता है एडवोकेसी, और चौथा होता है वाचराग, और 5वां होता है वैकल्पिक। फिर से देख लें, पहला होता है खोजपरक पत्रकारिता, दूसरा होता है विशेषीकृत, तीसरा होता है वाचराग, चौथा होता है एडवोकेसी, 5वां होता है वैकल्पिक। एक बार पुनः देखें, पहली पत्रकारिता का नाम है खोजपरक, दूसरे का नाम है विशेषीकृत, तीसरे का नाम है वाचराग, चौथे का एडवोकेसी, 5वें का वैकल्पिक। इस तरह से पत्रकारिता के आज हम प्रकार को इस वीडियो के माध्यम से समझें और यह जाने कि पत्रकारिता मानव जीवन के लिए
जैसे रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, वैसे मानव जीवन के लिए संचार के रूप में पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।